Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, class 11th, chapter number 3, lecture number 3.7 और ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है थर्ड यूनिट का स्टॉपिंग डिस्टेंस। आज के टॉपिक के अंदर है रिलेटिव वेलोसिटी एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप अच्छे से ध्यान देना, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस में एक सिंपल टर्म्स में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो मानो कि आप ऐसे यहाँ पे व्हीकल को लेके मोशन कर रहे हो, ठीक है। आपकी व्हीकल के अंदर आपकी मोशन है, आपने यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल देखा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और आपने व्हीकल को ना यहाँ पे ब्रेक लगा दी, आपने व्हीकल को ब्रेक अप्लाई किया। लेकिन आप क्या देखते हो कि जब भी आप व्हीकल को ब्रेक देते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो, फिर भी व्हीकल थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आपका, यस और नो। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी व्हीकल जब तक होल्ड पे नहीं आती, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपका व्हीकल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर स्टॉपिंग, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो व्हेन brakes are applied to moving vehicle, the distance is travel before stopping, it's called braking distance, or you can say stopping distance, और इसको क्या बोलते हो आप, stopping distance, yes or no, ठीक है। चलो तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी जो व्हीकल होगी, तो देखो यहाँ पे कि इनिशियल इनकी वेलोसिटी होगी कोई v नॉट। अब जब ए पॉइंट पे आएगा तो इनकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे आ जाएगा, यस और नो। तो वेलोसिटी रिड्यूस्ड होगी, तो इनको बोला रिटार्डेशन होना, डिसलरेशन होना, ठीक है। और ए स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैं डी एस बोल दूँ, ए स्टॉपिंग डिस्टेंस को क्या बोलूँ मैं, डी एस बोलूँ। तो उनकी फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो देखो वी क्या होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, वी नॉट स्क्वायर कौन होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, 2a, ए कौन है आपका एक्सेलरेशन, और एक्स क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको पता है एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हीकल की वेलोसिटी कम हो रही है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है, डिसलरेट कर रहा है वो। तो देखो वी आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, जीरो। अभी मैंने आपको फिगर के अंदर दिखाया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, वी नॉट 2, एक्सेलरेशन एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस है, ठीक है। डिसलरेशन रिटार्डेशन एक्स की जगह पे आ जाएगा डी एस। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी डी एस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। अब ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको देखो साफ साफ दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो आपकी व्हीकल की ब्रेक की एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका व्हीकल का ब्रेक ही वीक है, ठीक है, उनकी वो एफिशिएंट नहीं है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करने वाला है, सीधी बात है, ठीक है। तो वो स्पीड से स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, और आपकी ब्रेक की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उनकी जो एफिशिएंसी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये आपका क्या था, स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ में आ कि नहीं सबको, यस और नो, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, relative velocity of object 2 with reference to object 1 when both are in motion is the time rate change of position of object 2 with respect to the point object 1 या तो object 1। देखो कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करूँ, यहाँ पे मैं शेडो हटा देता हूँ। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करूँ, एक ऑब्जेक्ट 1 है और एक कौन है, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। उनका डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट 1 है, आपकी जो ऑब्जेक्ट ए या तो ऑब्जेक्ट 1 बोलूँ, ऑब्जेक्ट 1, उनकी वेलोसिटी यहाँ पे अगर v1 बोलूँ, ठीक है, चलो ए वाले डायरेक्शन में। और आपका ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे इनसे आगे, यहाँ पे ये आपकी कौन है, ऑब्जेक्ट 2, इनकी वेलोसिटी कितनी कंसिडर करूँ मैं, v2। ये कौन है आपका ऑब्जेक्ट 2। तो देखो कि ऑब्जेक्ट 2 की पोजीशन चेंज होगी विथ रेफरेंस टू 1, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी में, ठीक है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रेफरेंस टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है।
तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। किस पे डिपेंड करेगा, दोनों की वेलोसिटी पे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 2 का ऑब्जेक्ट 1 के रेफरेंस में बोलूँ तो ये ऑब्जेक्ट 2 की क्या बनेगी, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट 1। या तो मैं ऐसे सिंपल बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे और आपको अच्छे से क्लियर करके दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 कि मानो कि ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस x कंसिडर करूँ तो ये dx/dt होगा ना, इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट 1। तो उसी को आप क्या बोलते हो, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने कभी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि मानो कि एक हाईवे है, यहाँ पे ये बीच में आपका लेन डिवाइड हो रहा है, आपकी गाड़ी ना यहाँ पे ऐसे जा रही है कोई VA स्पीड से, ठीक है, और सामने वाली साइड से कोई और एक और व्हीकल आ रही है यहाँ पे VB स्पीड से। आप देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और इनकी स्पीड भी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब ये गाड़ी ना आपकी गाड़ी को क्रॉस करेगी ना, आपको क्या लगता है काफ़ी हाई स्पीड पे क्रॉस करते हैं। एक्चुअली उनकी भी स्पीड सेम आपकी कार की स्पीड की तरह उतनी है, ठीक है, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से आपको क्या दिखता है कि वो ज़्यादा स्पीड से क्रॉस करके जा रही है। फिर देखो ये सब ने देखा होगा कि यहाँ पे अगर आपकी ट्रेन है और एक दूसरी ट्रेन ना इधर है, मानो कि होगा नहीं ऐसा, लेकिन मानो कि आपकी ये जो ट्रेन है ना वो ये वाले डायरेक्शन में जा रही है और सामने वाली साइड से भी जो दूसरी ट्रेन है वो भी सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक है। और मानो कि अगर मैं बोलूँ कि दोनों की वेलोसिटी सेम बन जाए, VA इज इक्वल टू VB, तो यहाँ से अगर कोई ये वाली ट्रेन में किसी को देखेगा ना तो दोनों एक दूसरे को क्या पाएंगे, रेस्ट पे। क्यों रेस्ट पे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में क्या होगी, स्टेडी होगी, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने, ठीक है, और उनका डेरिवेशन पहले देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो मानो कि दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँ, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B। VA कौन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, VB कौन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B। क्लियर। सो VA एंड VB आर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B रिस्पेक्टिवली। चलो, मानो कि अगर मैं ए पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करूँ तो आपकी जो ऑब्जेक्ट ए है उनकी कोई इनिशियल पोजीशन होगी, और वो इनिशियल पोजीशन कितनी, यहाँ पे देखो ये आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 से 0, यस और नो, ठीक है, विथ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी VB और उनका ऑरिजिन के रेफरेंस पे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे पोजीशन ये वाला है कोई XB 0, ये देखो ये ब्रैकेट के अंदर 0 आपको टाइम पीरियड दिखा रहा है, ठीक है। चलो ये वाला, अब देखो आफ्टर सम टाइम ये आपकी दोनों जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट A और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट B है, तो ऑब्जेक्ट A VA वेलोसिटी से t टाइम के लिए ट्रैवल करेगा और आपका ये जो ऑब्जेक्ट B होगा वो VB वेलोसिटी से t टाइम तक ट्रैवल करेगा। तो उनकी नई पोजीशन कहाँ पे बनेगी, देखो यहाँ पे ये आपकी ऑब्जेक्ट A यहाँ पे आ जाएगी, क्लियर, यस और नो, और ऑब्जेक्ट B मानो कि आपको यहाँ पे मिल गई, क्लियर। चलो, तो ऑब्जेक्ट A की t टाइम पे पोजीशन क्या बनेगी, x से t, मतलब ये जो भी डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, x से t के बराबर, यस और नो, ठीक है। और एक इनका क्या होगा, यहाँ से लेके ये वाला कितना बनेगा, XBT, यस और नो, हाँ कि ना, समझ में हाँ कि नहीं आपको। चलो यहाँ पे पॉइंट के टर्म्स में मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। चलो, तो x से t कौन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A आफ्टर टाइम t। अब देखो इनिशियली कितना था, x से 0, फिर वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, VA वेलोसिटी से, कितने टाइम तक, t टाइम तक, ठीक है। तो ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कि नहीं, वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, VA t के बराबर, क्लियर। वो किसके बराबर होगा डिस्टेंस, VA
टी के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, तो वो कितना होगा, वी ए इंटू टी। अभी नई पोजीशन क्या बनेगी, एक्स से जीरो प्लस वी ए टी, देखो एक्स से जीरो प्लस वी ए टी, यस और नो, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो ऑब्जेक्ट बी के लिए, आपकी ऑब्जेक्ट बी कहाँ पे, ए वाले पॉइंट पे, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, तो ए इनिशियली इधर थी, फाइनली आफ्टर टाइम टी यहाँ पे, तो टी टाइम में ए वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया कि नहीं, वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वी बी टी के बराबर, वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वी बी टी के बराबर, यस और नो, क्लियर। तो ये जो ऑब्जेक्ट भी है उनका पोजीशन क्या बनेगा, विथ रेफरेंस पॉइंट, वो क्या बनेगा, एक्स बी जीरो इनिशियल था वो प्लस वी बी टी, तो देखो ऐसे मैं लिख सकता हूँ एक्स बी जीरो, ये जीरो आपको क्या दिखा रहा है, टाइम इंटरवल, ठीक है, वी बी इंटू टी मल्टीप्लिकेशन में, ये सब फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है, आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। चलो फिर नेक्स्ट क्या होगा, देखो तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो आपको ये मिलेगा, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, एक्स बी जीरो प्लस वी बी टी माइनस एक्स ए जीरो माइनस वी ए टी, यस और नो, ठीक है। ये कब मिलेगा, जब इक्वेशन 2 माइनस 1 करोगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स बी वाली टर्म्स और एक्स ए वाली टर्म्स दोनों को साथ में लिखूँ, तो एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी, यस और नो, ठीक है, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी। अब देखो कि ये जो आपकी टर्म्स है ना, उनको आपको कहाँ पे लेके जाना है, लेफ़्ट साइड पे, इनको कहाँ पे लेके जाना है, लेफ़्ट साइड पे, और याद रखो बी वाली टर्म्स बी के साथ में रहेगी, ए वाली टर्म्स ए के साथ में रहेगी, यस और नो। तो एक्स बी टी माइनस एक्स बी जीरो, ब्रैकेट क्लोज करो। अब देखो यहाँ से माइनस मैंने कॉमन किया, ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो प्लस बनेगा, तो एक्स ए टी प्लस एक्स ए जीरो बनेगा, माइनस मैंने बाहर निकाला तो ये क्या होगा, एक्स ए टी माइनस एक्स ए जीरो, अंदर मल्टीप्लाइड करोगे देखो ऊपर वाली फिर से दोनों मिल जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इंटू टी। सिंप्लीफिकेशन करना है, इनको लेफ्ट साइड लेके खाली सिंप्लीफाइड करना है। अब देखो एक कौन सी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी एट अ टाइम टी, ये कौन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं है, एक्स बी टी माइनस एक्स बी जीरो, और आपको पता है किसके बराबर है, वी बी टी के बराबर, क्लियर। यहाँ पे भी सेम है, ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एट टाइम टी, ये कौन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है, वी बी माइनस वी ए इंटू टी। चलो तो ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन टाइम टी, तो ये क्या बन गया आपका, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट 1। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है आपका, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, फिर से क्लियर करवा दूँ। देखो यहाँ पे ए एक्स बी, ए कौन है, एक्स ए टी, ए वाला डिस्टेंस, ठीक है, यस और नो, और ए कौन है, एक्स ए जीरो, तो ये देखो वी ए टी होगा कि नहीं, एक्स बी एक्स ए टी माइनस एक्स ए जीरो किसके बराबर होगा, वी ए टी के बराबर। फिर देखो एक्स बी टी, ये पूरा क्या बनेगा, एक्स बी टी माइनस एक्स बी जीरो क्या बनेगा आपका, वी बी टी, क्लियर। तो वो दोनों आपकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो आपकी दोनों डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, रीड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ए, क्लियर, इन टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इंटू टी। चलो डिवीजन में टी लेके जाओ तो क्या बनेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेफरेंस टू ए डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल आपका क्या बनेगा, वेलोसिटी, तो उनको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो इनको लिखेंगे कैसे हम, देखो याद रखो ये कौन है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ए, क्लियर। तो ये आपकी क्या बन गई, रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेफरेंस बी भी लिख सकते हो, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो उनको कैसे लिखेंगे आप,
वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए लिखा था, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए बी किसके बराबर होगा, ये वी ए बी किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी बी के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी, यस और नो। तो ये आपकी क्या बनेगी, रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर्मूला आप एक याद रख लो, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब वी बी माइनस वी ए, बस बात ख़त्म। ओके, समझ में आ कि नहीं। चलो यहाँ पे ना थोड़ा साइन कन्वेंशन भी आपको देखना पड़ेगा। अगर टेरेस्ट्रियल मोशन है, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर मोशन है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उनकी वेलोसिटी मानो कि वी ए कंसिडर करो, ठीक है, और दूसरा भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है वी बी, तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव करूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेफरेंस टू बी क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे क्लियर। चलो फिर सेकेंड केस, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, वी ए, और सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में वी बी, तो राइटवर्ड को अगर आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, लेफ्टवर्ड आपका क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आपकी क्या बनेगी, नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेफरेंस टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो ये क्या बनेगा, वी ए प्लस वी बी, यस और नो। ये कब होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कौन सी हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, मोशन की डायरेक्शन कौन सी हो, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला केस बनेगा, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, तो ये डेरिवेशन क्लियर आपको, अभी इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल करते। तो देखो यहाँ पे हमें स्पेशल केसेस के बारे में बात करनी है, ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी या तो उनकी इंडिविजुअल जो वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू ग्राउंड, ठीक है, तो उनके बीच में कैसे रिलेशन। तो देखो यहाँ पे बोला है वी ए इज इक्वल टू वी बी। वी ए इज इक्वल टू वी बी मतलब क्या, देखो कि अगर एक ऑब्जेक्ट में कंसिडर करूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए और यहाँ पे कौन है, एक ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, इनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और इनकी वेलोसिटी भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा ना, वो हर टाइम क्या रहेगा, सेम। ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा है सेम, ठीक है, स्पीड से। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना, ये क्या रहेगी, आपकी सेम बनी रहेगी, ठीक है। तो उनका देखो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका ऑब्जेक्ट भी और एक और आपकी ऑब्जेक्ट है, दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने पोजीशन दिखा और यहाँ पे एक्स पे कौन है, आपका टाइम इंटरवल। तो आप क्या देखते हो कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे क्या है, आपका सेम। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आपका जो पोजीशन है वो क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा, ठीक है। तो ये कौन से केस में बनेगा, जब वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी होगा तब। चलो फिर सेकेंड केस देखते। केस नंबर 2, व्हेन वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए। मतलब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट केस था ना, सेकेंड केस में ऐसे होगा, ये ऑब्जेक्ट ए और एक कौन है, आपकी ऑब्जेक्ट बी, इनकी स्पीड कितनी है, ए की स्पीड वी ए 5 मीटर पर सेकेंड और इनकी स्पीड बन जाती है यहाँ पे मानो कि 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल करेगा, ये ऑब्जेक्ट आपकी 1 सेकेंड में 15 मीटर ट्रैवल करेगी। तो देखो टाइम इंटरवल आपकी सेम होगी, लेकिन इनका पोजीशन जल्दी से चेंज होता जाएगा। और ऊपर से दूसरी बात कि ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा ना, वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज्ड होता जाएगा, ठीक है। तो इनका पोजीशन टाइम ग्राफ देखो आपको क्या मिलेगा, ये सब रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी और एक कौन है, आपकी ऑब्जेक्ट ए, एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड, वाई एक्सिस पे आपकी पोजीशन। तो ये जितना ज़्यादा वेलोसिटी, जितना ज़्यादा टाइम निकलता जाएगा, इनकी पोजीशन क्या होती है, इंक्रीज्ड होती है कि नहीं, मतलब दूर बनती जाएगी। तो ये ग्राफ का स्लोप भी आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, जबकि इनके लिए कम होगा। दूसरी बात कि विथ टाइम ये दोनों की जो सेपरेशन होगी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड जो ऑब्जेक्ट बी होगा, वो भी क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज्ड होता जाएगा। यस और नो। फिर यहाँ पे देखो ये थर्ड केस कि यहाँ पे क्या बोला है मैंने, वी बी इज़ लेस देन वी ए। क्या बोला है वहाँ पे
वी बी इज़ लेस देन वी ए। तो देखो वहाँ पे आपका ये वाला केस बनेगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर करूँ, इनकी वेलोसिटी वी ए और इनकी वेलोसिटी कितनी है वी बी, उल्टा चेंज कर दूँ, ठीक है, कि इनकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड और इनकी क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इनके बीच में कोई सेपरेशन है। देखो इनकी वेलोसिटी ज़्यादा है वी बी से, तो आपको पता है ये डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, और एक पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट जो ए होगा ना वो बी से आगे निकल जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा, इनको क्या कर जाएगा ओवरटेक। अगर कोई बाइक लेके आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनसे पीछे से जाओगे तो आप कोई टाइम पे उनको ओवरटेक करोगे कि नहीं, ठीक है, तो आगे निकल जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा। तो वहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट मिलेगी और फिर देखो फिर मानो कि ये पोजीशन पे दोनों ओवरटेक करते हैं, यहाँ पे दोनों ओवरटेक कर गए, मीटिंग करे, ठीक है, और फिर यहाँ से आगे क्या होगा ए एंड बी यहाँ पे दोनों, फिर आगे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी बी पीछे रह गई और ए आगे निकल गई, ऐसे ये आपका ए आगे निकल गया और ए बी आपका यहाँ पे पीछे रह गया। क्लियर। तो देखो उनका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे मिलेगा, ये इनका पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है कि नहीं, देखो यहाँ पे तो पोजीशन और यहाँ पे कौन है आपकी टाइम इंटरवल। चलो तो ये ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी देखो, इनका स्लोप कम रहेगा, ठीक है, ये पोजीशन देखो इनकी धीरे धीरे चेंज हो रही है टाइम पीरियड के साथ। क्लियर। और ये देखो दूसरा यहाँ पे पोजीशन ग्राफ है किसके लिए, ऑब्जेक्ट ए के लिए, उनकी स्पीड ज़्यादा है तो इनका स्लोप भी ज़्यादा मिलेगा आपको। क्लियर। तो आपकी ये जो पॉइंट है वो मीटिंग पॉइंट है। तो बिफोर मीटिंग पॉइंट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज गेटिंग लेस, ठीक है, एंड आफ्टर मीटिंग पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज इंक्रीजिंग, यस और नो। क्लियर। तो ये आपका कब मिलेगा, जब वी बी क्या होगा लेस देन वी ए होगा तब। क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ with the speed of 54 km per hour and train B moves towards the south with a speed of 90 km per hour. What is the velocity of B with respect to A? देखो यहाँ पे मैं पहले ग्राफिकली आपको समझा दूँ कि आपकी ट्रेन की डायरेक्शन आपको कौन से डायरेक्शन में बोली है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मतलब देखो अगर ये नॉर्थ, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये साउथ, ठीक है, ये ईस्ट और एक कौन से डायरेक्शन है आपकी वेस्ट। तो ट्रेन ए की डायरेक्शन देखो, ट्रेन ए मूव्स टू नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ, तो ट्रेन ए ना ऐसे जा रही है, ये आपकी ट्रेन ए यहाँ पे ऐसे, उनकी वेलोसिटी वी ए में बोलूँ, यस और नो। ट्रेन बी की जो मोशन है वो कौन से डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, साउथ की ओर। तो ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, मतलब ट्रेन बी कहाँ पे जा रही है, साउथ की ओर, और ट्रेन ए कहाँ पे जा रही है, नॉर्थ की ओर, ठीक है। क्लियर। तो आपको पता है ना, एक पॉजिटिव कंसीडर करोगे और एक क्या होगा आपका नेगेटिव। तो अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करूँ तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या बनेगी आपकी, वेलोसिटी नेगेटिव। जैसे राइट और लेफ्ट के लिए आपने किया था कि नहीं, यस और नो, अभी आपको याद है आगे, ठीक है। तो ये अपवर्ड पॉजिटिव और इनको क्या करेंगे हम, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। देखो आगे, तो यहाँ पे दोनों ट्रेन की जो स्पीड है ना उनको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए 54 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर 1000 मीटर, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, तो ये क्या होगा 15 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देखो सेकेंड के लिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी -90 किलोमीटर पर आवर। अभी देखो यहाँ पे माइनस साइन लगाओ, या तो जब एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइनस क्यों लगा, मैंने आपको बोल दिया, ये कौन सी डायरेक्शन में, साउथ की ओर। तो अगर नॉर्थ की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो साउथ की क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर। -90 अगेन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, -25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये दोनों ट्रेन की आपको वेलोसिटी मिल गई इन मीटर पर सेकेंड। आपको फर्स्ट कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेफरेंस टू ए, मतलब वी बी ए फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो वो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। आपको मैंने बोला था वी बी क्या कंसिडर करोगे आप,
नेगेटिव, क्योंकि डाउन डायरेक्शन में वी है आपका 15, तो वी बी ए क्या होगा -40 मीटर पर सेकेंड। मतलब द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेफरेंस टू ए विल बी डाउन डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फिर देखो सेकेंड कैलकुलेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ठीक है। तो वी जी बी, तो वी जी माइनस वी बी, ग्राउंड की वेलोसिटी 0, ट्रेन भी आपकी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, डाउन डायरेक्शन में, -25, तो इट मिलेगा आपको 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कि आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अगर बस से आप ना बाहर देखते हो नीचे की ओर, ट्रेन से नीचे की ओर पटरी की ओर देखो, तो आपको क्या दिखता है कि आपकी जो पटरी है, पटरी के नीचे जो मतलब कि जो आपकी ग्राउंड है, उनकी वेलोसिटी, उनकी मोशन कौन से डायरेक्शन में दिखती है आपको, ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी ट्रेन। तो ट्रेन भी यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, तो ग्राउंड देखो कौन से डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में। यहाँ पे प्लस है कि नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में। क्लियर इतना? चलो फिर थर्ड कैलकुलेशन आपको करनी है। तो थर्ड कैलकुलेशन में देखो क्या पूछा आपको, तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चलो, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर with respect to train A as observed by the man standing on the ground। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी ये जो ट्रेन है ना, तो यहाँ पे ना एक मंकी है ट्रेन के ऊपर, और वो मंकी देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो मानो कि ये जो मंकी की डायरेक्शन है ना, वो ये वाली डायरेक्शन है, कि ट्रेन की मोशन से कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये कौन है, आपकी मंकी है, यस और नो। तो यहाँ पे कोई ग्राउंड पे कोई खड़ा है, तो उनके रेफरेंस में मंकी की वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको निकालनी है। अब देखो जब भी ये इक्वेशन लिखते हो ना, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो याद करो कि ये ना आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब रेफरेंस टू ग्राउंड, रेफरेंस टू ग्राउंड, ठीक है। ये भी क्या होगी, वेलोसिटी रेफरेंस टू ग्राउंड, यस और नो। तो इनको आप क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको मंकी की कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब देखो आपको गिवन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेफरेंस टू ट्रेन ए। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेफरेंस टू ट्रेन ए आपको गिवन है वी एम ए। तो एक पता है आपको क्या होगा, वी एम ए माइनस वी ए। अब देखो कि ये कौन सी डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेफरेंस टू ट्रेन ए, डाउन डायरेक्शन में, तो ये क्या बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, नेगेटिव। क्लियर, यस और नो, हाँ कि ना, समझ में आ कि नहीं। वी आपकी कौन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, तो वो कौन से डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर आपको वी एम का आंसर मिलेगा। चलो तो देखते, तो यहाँ पे देखो कि आपकी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेफरेंस टू ट्रेन है वी एम माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेफरेंस टू ट्रेन है आपको कि मैंने 18 किलोमीटर पर आवर, उसको मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। और माइनस में क्यों लिखूंगा, आप सबको पता है कि माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये मंकी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन डायरेक्शन में। मंकी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन डायरेक्शन में, विथ रेफरेंस टू ट्रेन है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है वी ए। क्लियर? तो वी एम क्या मिलेगा आपको, ये वी ए आपको देखो यहाँ पे, आप देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी वी एम क्या होगा, तो वी एम क्या होगा, वी ए माइनस 15, क्या होगा, वी ए माइनस 15। मतलब ये देखो ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे 5 प्लस वी ए, ठीक है। तो -5 और वी ए कितना आपका 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपको क्या मिलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेफरेंस टू ऑब्जर्वर फ्रॉम द ग्राउंड, विथ रेफरेंस टू ऑब्जर्वर फ्रॉम दी ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मंकी। देखो मंकी भले ट्रेन ए के ऊपर डाउन डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड पे है ना, उनको क्या दिखेगा कि ये मंकी इतनी स्पीड से ट्रेन के साथ आगे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? इसीलिए क्या है आपका पॉजिटिव, यस और नो, ठीक है। समझ में आ कि नहीं? चलो एक और न्यूमेरिकल करते। The speed of boat is 10 किलोमीटर पर आवर in a still water. The speed of current मतलब water flow is 4 किलोमीटर पर आवर. Find out the distance that boat covers in 1 hour when the going upstream. अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। ये देखो अपस्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड क्या रहेगी,
और डाउन स्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड क्या रहेगी, ठीक है। तो पहले देखो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होगा कि अगर मैं बोलूँ कि आपके रिवर फ्लो करके जा रही है, ऐसे कोई जगह से आएगी आपके रिवर, ठीक है। मानो कि सीधा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आपके रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, यस और नो। यहाँ पे देखो ये आपकी बोट है, ये आपकी कौन है, बोट, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो डाउन डायरेक्शन में, यस और नो। अगर मानो कि ये बोट आपकी रेस्ट पे रहे, ठीक है, वेलोसिटी 0 रहे, फिर भी ये वाटर के फ्लो से आगे जाएगी, यस और नो, ठीक है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी इनकी अपवर्ड डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी ऑफ बोट कौन से डायरेक्शन में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन कौन सी हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ बोट क्या बनेगा, तो एक केस में आपकी स्पीड ऑफ बोट क्या बनेगी, तो स्पीड ऑफ बोट क्या बनेगा, VB माइनस VR, क्या बनेगा, VB माइनस VR, क्योंकि ये जो भी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी तो VR वेलोसिटी से डाउन भी जा रही है, यस और नो, ठीक है। तो जब भी आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट एंड आपकी जो रिवर फ्लो की डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट है, तो वो कौन है, आपकी अपस्ट्रीम। मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ रिवर, यस और नो, क्लियर। चलो फिर यहाँ पे देखो डाउन स्ट्रीम में, तो मानो कि आपके रिवर फ्लो में यहाँ पे कंसिडर करूँ, ये आपका रिवर फ्लो कंसिडर करूँ, देखो डाउन डायरेक्शन में, यस और नो, ठीक है। और इनके अंदर ये आपकी बोट है, ये इनके अंदर बोट है, बोट भी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, विथ सम वेलोसिटी VB इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट इज VR इन सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, तो ये वाले केस के अंदर स्पीड ऑफ बोट आपकी क्या होगी, दोनों ऐड हो जाएगी, VB प्लस VR, ठीक है। ये कौन से मोशन में होगा, ये याद रखो, एक अपस्ट्रीम है, दूसरा कौन सा आपका डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के अंदर ये वाला होगा आपका VB माइनस VR, और डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, VB प्लस VR। क्लियर इतना, यस और नो, ठीक है। चलो तो इसके बेसिस पे आपका ये न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे तो अपस्ट्रीम का आपको एक्सप्लेन किया है जैसे मैंने किया था आगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कौन है, VB 18 km/h एंड स्पीड ऑफ करंट कितना आपका VR 4 km/h। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या होगा, अभी आपने बोला VB माइनस VR, मतलब 10 - 4 मतलब 6 km/h। अब देखो आपको मिल गया कि इनकी वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी, 6 km/h, मतलब 1 आवर के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगी, 6 किलोमीटर, यस और नो। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वहाँ से पता चल गया, यस और नो। चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। A boat can travel with the speed of 13 km/h in a still water, मतलब steady water. If the speed of stream is 4 km/h, find the time taken by boat to go 81 km in upstream. देखो कौन सी मोशन है, अपस्ट्रीम मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट आपको गिवन है कितना, इन स्टेडी वाटर इज गिवन एज 13 km/h एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट मतलब वाटर फ्लो इज 4 km/h। तो इन अपस्ट्रीम नेट स्पीड ऑफ रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट विल बी, अपस्ट्रीम स्पीड विल बी VB माइनस VR 13 - 4 9 km/h, यस और नो, ठीक है। चलो तो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 81 किलोमीटर। तो आपको पता है ना स्पीड किसके बराबर, डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 9 km/h, डिस्टेंस कितना 81। तो आपको कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में आपको जाने में, 81 किलोमीटर जाने में टाइम पीरियड कितना लगेगा आपको, 9 आवर। तो आपको अच्छे से समझ में आ कि नहीं सब। तो ये आपका क्लास 11th का 3rd यूनिट था। अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट, क्लियर। चलो तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस करो और इनके MCQ की भी साथ में प्रैक्टिस करो, यस और नो, ठीक है, क्लियर। मैं आपको व्हाट्सएप पे सारे MCQ भेज दूंगा। तो आपका लाइव लेक्चर के अंदर जितना भी हुआ था वो मैंने अभी तक करवा दिया, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे।